हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल स्टडी विद अमनप्रीत कौर। आज हम लोग आपके लिए शिक्षा मनोविज्ञान की 500 क्वेश्चंस की सीरीज का पार्ट 5 लेकर आए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रशिक्षण स्थानांतरण होता है तो आंसर हो जाएगा 3 प्रकार का। दोस्तों, प्रशिक्षण स्थानांतरण 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? धनात्मक यानी कि पॉजिटिव, ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव और शून्य यानी कि जीरो। धनात्मक क्या होता है? जो हमने एक काम सीखा हुआ है दूसरे काम को सीखने में वो हमें सहायता देता है। ऋणात्मक मतलब कि जो हमने एक काम सीखा हुआ है दूसरे काम को सीखते वक्त वो हमें बाधा डालता है। और तीसरा शून्य यानी कि जो हमने काम सीखा हुआ है दूसरे काम को सीखते वक्त वो ना तो बाधा डालता है और ना ही सहायता देता है। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक के 3 मुख्य नियम कौन से हैं? दोस्तों, पहला है आपके पास तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। तो दोस्तों, ये थे 3 मुख्य नियम जो कि थॉर्नडाइक ने दिए हैं। तो ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। आगे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन, सीखने का सूझ का सिद्धांत किसने दिया? तो दोस्तों, आंसर हो जाएगा गेस्टाल्टवादियों ने। तो गेस्टाल्टवादियों ने सीखने का सूझ का सिद्धांत दिया था। फोर्थ क्वेश्चन है, अनुकरण को कहा जा सकता है शिक्षा का प्रारंभ। दोस्तों, अनुकरण को हम शिक्षा का प्रारंभ भी कह सकते हैं। तो ये इसका करेक्ट आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन है, पावलोव ने शास्त्रीय अनुबंध के सिद्धांत में प्रयोग किया है। आंसर हो जाएगा कुत्ते को। तो पावलोव ने शास्त्रीय अनुबंध के सिद्धांत में कुत्ते को प्रयोग किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। आगे चलते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन है, हम अपने कार्यों को छोटे छोटे भागों में विभाजित करते हैं, यह नियम है। तो आंसर हो जाएगा आंशिक क्रिया का नियम। ठीक है, तो आंशिक क्रिया का नियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि हम अपने कार्यों को छोटे छोटे भागों में विभाजित करते हैं। आगे है हमारे पास 7th क्वेश्चन, मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय किसने दिया? तो दोस्तों, आंसर हो जाएगा सिगमंड फ्राइड। तो मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय सिगमंड फ्राइड ने दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अधिगम में सबसे पहली भूमिका होती है? तो आंसर हो जाएगा आत्मीकरण। आत्मीकरण की जो है ना सबसे पहली भूमिका होती है अधिगम में। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। 9th क्वेश्चन पे चलते हैं। अधिगम का मुख्य घटक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अभिप्रेरणा। तो दोस्तों, अधिगम का मुख्य घटक क्या है? अभिप्रेरणा। तो अभिप्रेरणा इसका करेक्ट आंसर। 10th क्वेश्चन, आरंभ में सीखने की गति मंद व बाद में तीव्र हो जाती है, इसे कहते हैं? तो दोस्तों, इसे क्या कहते हैं? नतोदर वक्र। ठीक है, तो नतोदर वक्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि आरंभ में सीखने की गति मंद व बाद में तीव्र हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। 11th क्वेश्चन, अधिगम सर्वोत्तम होगा जब अभिप्रेरणा होगी, यानी कि अधिगम सर्वोत्तम कब होगा? जब अभिप्रेरणा होगी। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12th क्वेश्चन पे चलते हैं। साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना शीघ्र ही सीख लेता है, यह है धनात्मक स्थानांतरण। दोस्तों, मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में भी बताया है कि धनात्मक स्थानांतरण क्या होता है। जो हमने एक काम को सीखा हुआ है, जैसे यहाँ पर साइकिल चलाने वाले ने साइकिल को चलाना सीखा हुआ है ना, तो वो जब स्कूटर चलाएगा तो उसे आराम से वो सीख लेगा कि स्कूटर कैसे चलाते हैं। तो इसे कहते हैं धनात्मक स्थानांतरण, यानी कि एक कार्य जो हमने पहले से सीखा हुआ है वो दूसरे कार्य को सीखने में सहायता देता है। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर। 13th क्वेश्चन, बालक को सामाजिक व्यवहार की शिक्षा दी जा सकती है? आंसर हो जाएगा विभिन्न सामाजिक क्रियाओं से। तो दोस्तों, विभिन्न सामाजिक क्रियाओं से बालक को सामाजिक व्यवहार की शिक्षा दी जा सकती है। तो ये इसका करेक्ट आंसर। 14th क्वेश्चन है, पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन में किया गया पहले ध्वनि तत्पश्चात भोजन प्रस्तुत किया गया। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 15th क्वेश्चन, सीखने का सिद्धांत आधारित है प्रयत्न और भूल पर। दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सीखने का सिद्धांत जो है किस पर आधारित है? तो आंसर हो जाएगा प्रयत्न और भूल पर। ठीक है,
आगे चलते हैं, गेस्टाल्ट का अर्थ है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा समग्र रूप के रूप में। तो गेस्टाल्ट का अर्थ है समग्र के रूप में, ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर। 17th क्वेश्चन है हमारे पास, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन रूसी शरीर शास्त्री I.P. पावलोव किस सन में किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1904 में, ठीक है। तो शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन रूसी शरीर शास्त्री I.P. पावलोव ने 1904 में किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। 18th क्वेश्चन पे चलते हैं, सीखने का सूझ के सिद्धांत में किस जानवर पर प्रयोग किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा चिंपैंजी, ठीक है। तो सीखने का सूझ का सिद्धांत में चिंपैंजी पर प्रयोग किया गया। आगे बढ़ते हैं, 19th क्वेश्चन, जब प्रगति की दर में कोई परिवर्तन नहीं होता तो उस वक्र को कहते हैं शून्य त्वरित वक्र। तो शून्य त्वरित वक्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि जब प्रगति की दर में कोई भी परिवर्तन नहीं होता तो हम उसे शून्य त्वरित वक्र कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 20th क्वेश्चन, संरचनात्मक सिद्धांत के प्रवर्तक हैं, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जेरोम ब्रूनर, ठीक है। तो जेरोम ब्रूनर इसका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, 21st क्वेश्चन है हमारा, पावलोव के अनुबंधन प्रयोग में केवल ध्वनि के उपस्थित करने पर होने वाली अनुक्रिया को कहते हैं, तो दोस्तों आंसर हो जाएगा अनुबंधित अनुक्रिया, ठीक है। तो अनुबंधित अनुक्रिया इसका करेक्ट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 22nd क्वेश्चन, अर्थपूर्ण अधिगम को करके सीखने की संज्ञा किसने दी? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा जॉन डीवी ने, यानी कि जॉन डीवी ने अर्थपूर्ण अधिगम को करके सीखने की संज्ञा दी है, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक हैं कोहलर, ठीक है। तो अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है दोस्तों? कोहलर। तो कोहलर इसका करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, 24th क्वेश्चन है, अधिगम आदतों ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है, किसने कहा था? तो दोस्तों ये कहा था क्रो एंड क्रो ने। क्या कहा था? अधिगम आदतों ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया, यानी कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, ये किसने दिया था? दोस्तों ये दिया था 1913 में। किसने दिया? अमेरिकी थॉर्नडाइक ने, ठीक है। 1913 में अमेरिकी थॉर्नडाइक ने दिया था। आगे बढ़ते हैं, 26th क्वेश्चन है, स्किनर ने अपने सिद्धांतों की व्याख्या कितने प्रकार के व्यवहारों से की है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 2 प्रकार के व्यवहारों से। कौन कौन सी? अनुक्रिया व्यवहार और प्रसूत व्यवहार। तो ये इसका करेक्ट आंसर। और आपको ये भी याद रखना है दोस्तों, अनुक्रिया व्यवहार क्या होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल बताती हूँ, पिन चुभने से तुरंत हाथ हटा लेना, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं अनुक्रिया व्यवहार, यानी कि अचानक से कुछ हो जाना, ठीक है। और प्रसूत व्यवहार क्या होता है कि एक बच्चा एक खिलौने को छोड़कर दूसरे खिलौने से खेलने लग जाता है, ठीक है। तो ये 2 एग्जाम्पल हैं इसके, ये आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं, कोहलर ने किस पर प्रयोग किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सुल्तान नामक चिंपैंजी पर, ठीक है। तो कोहलर ने सुल्तान नामक चिंपैंजी पर प्रयोग किया था, आपको इसका नाम भी याद रखना है। 28th क्वेश्चन है हमारे पास, स्किनर ने प्रयोग किया चूहे पर, ठीक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि स्किनर ने किस पर प्रयोग किया था? तो चूहे पर। तो चूहा इसका करेक्ट आंसर। 29th क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कहता है, थॉर्नडाइक के अनुसार अभ्यास के नियम के अंतर्गत कौन से 2 उपनियम आते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, एक तो उपयोग का नियम यानी कि लॉ ऑफ यूज, और दूसरा अनुपयोग का नियम यानी कि लॉ ऑफ डिसयूज, ठीक है। तो ये आपको याद रखने हैं, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। 30th क्वेश्चन, नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है, ये किसने कहा था? तो दोस्तों ये कहा था वुडवर्थ ने। क्या कहा था? नवीन ज्ञान को नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है।
आगे बढ़ते हैं। अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम या सीखना है। गेट्स व अन्य, तो गेट्स व अन्य इसका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। रॉबर्ट गेने ने अधिगम के कितने प्रकार बताए हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट गेने ने 1970 में सीखने, अधिगम मतलब सीखना, सीखने के 8 प्रकार बताए हैं। तो 8 इसका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 33rd क्वेश्चन है, अधिगम के कितने प्रकार हैं? दोस्तों अधिगम के कितने प्रकार हैं? तो 3 प्रकार हैं। कौन कौन से? ज्ञानात्मक अधिगम, भावात्मक अधिगम और क्रियात्मक अधिगम। अब ये होते क्या है इसके बारे में बता देते हैं। ज्ञानात्मक अधिगम, सीखने का तरीका बौद्धिक विकास तथा ज्ञान अर्जित करने की समस्त क्रियाएं होती हैं। ठीक है, तो उसे हम ज्ञानात्मक अधिगम कहते हैं। भावात्मक अधिगम यानी कि बच्चे को लुभावने रंग देखकर आनंद प्राप्त करना। ठीक है, बच्चे का लुभावने रंग को देखकर आनंद प्राप्त करना, उसे हम कहते हैं भावात्मक अधिगम। और क्रियात्मक अधिगम कहते हैं पेंटिंग बनाना, संगीत, नृत्य, तो ये सारी क्रियात्मक अधिगम हो गई। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर। 34th क्वेश्चन पे चलते हैं। व्यवहार के फलस्वरूप व्यवहार में किसी प्रकार का परिवर्तन आना ही सीखना अधिगम है। तो ये किसने कहा है? गिलफोर्ड ने। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रारंभिक विद्यालय की आयु कौन सी अवस्था है? तो प्रारंभिक विद्यालय की आयु कौन सी अवस्था होती है? बाल्यावस्था। तो बाल्यावस्था इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट शिक्षा मनोविज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चंस। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। एंड अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल स्टडी विद अमनप्रीत को भी सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।